अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसका असर व रसूख हर मुल्क में है, पाकिस्तान और इंडिया सीज़ फायर में सबसे अहम किरदार भी इस मुल्क ने अदा किया है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अमेरिका की। इंडिया या पाकिस्तान, किस मुल्क ने अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त की थी? इस मुल्क में एक ज़ोंबी लैंड भी मौजूद है। इस जगह के लोगों के साथ क्या हुआ है? इसराइली एम्बेसडर को क्यों अमेरिका में कत्ल करार दिया गया? पाकिस्तानी और मुस्लिम सबसे ज़्यादा अमेरिका के किन शहरों में रहते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं अमेरिका के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, अमेरिका इस कंट्री का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो 50 स्टेट से मिलकर बना है। इस मुल्क की कुल आबादी 34 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका का कुल रकबा 93,72,000 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, सुपर पावर तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अगर ज़मीनी सुपर पावर की बात की जाए तो अमेरिका को कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया के ममालिक में अमेरिका का असर व रसूख का होना है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा न्यूज़ में नज़र आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अचानक सीज़ फायर कैसे हुआ और किसने करवाया? इंडिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान इस बात की मुकम्मल तौर पर तनकीद कर चुका है, जबकि हकीकत यही है कि इंडिया को मजबूरन अमेरिका से सीज़ फायर की दरख्वास्त करनी पड़ी, वरना इंडिया का नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता था। ये बात मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका का चैनल CNN भी कह रहा है। निक रॉबर्टसन अमेरिका के चैनल CNN के इंटरनेशनल डेवलपमेंट के एडिटर हैं, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने दोनों ममालिक को कई बार सीज़ फायर का कहा, लेकिन दोनों ममालिक ने सीज़ फायर से इनकार कर दिया। जब इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेस पर अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो बहुत बड़ा था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिसाइल और रॉकेट की इंडिया पर बारिश कर दी, यहाँ तक कि इंडिया की एयरबेस को बहुत नुकसान पहुँचा दिया गया और हथियारों के गोदाम भी उड़ा दिए गए, जिसने इंडिया को मुकम्मल तौर पर पीछे धकेल दिया। इसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया से रब्ता किया कि ये जंग रुकवाई जाए, जिसमें फिर अमेरिका के सदर ने अपना रोल अदा किया और दोनों ममालिक को जंग बंदी की तरफ कायल कर लिया। पाकिस्तान ने जैसा कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी, ये बिल्कुल ऐसा ही था। इसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ और इंडिया को पूरी दुनिया से तनकीद का सामना करना पड़ा। ट्रंप आज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जंग बंदी का जिक्र ज़रूर करता है। इस वक्त अमन और तजारत का हर मुल्क को मशवरा दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ट्रंप नोबेल पीस अवार्ड लेना चाहता है, जो अगले कुछ महीनों बाद आने वाला है। इस वक्त ट्रंप पाकिस्तान की भी बहुत तारीफ़ें कर रहा है और इंडिया पर तनकीद जारी है। यहाँ तक कि एप्पल कंपनी के मालिक को कह दिया है कि इंडिया में अपनी फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, वरना 25% तक वो टैरिफ लगा देगा। ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो 2017 से 2021 तक अमेरिका का सदर रहा। इसके बाद 2024 में अमेरिका का दोबारा सदर मुंतखब हो गया। ट्रंप के कारोबारी होने की वजह से वो मुल्क को चलाने में भी कारोबारी सोच रखते हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने की भी है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में होटलों, गोल्फ कोर्सेज और रहायशी मंसूबों पर इन्वेस्ट किया है। हाल ही में ट्रंप की कंपनी ने वियतनाम के हैंगजोन सूबे में 1.5 अरब डॉलर की लागत से एक लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट की तामीर का आगाज़ किया है। ये पैसा हमारे मौजूदा IMF से मिलने वाले कर्ज से भी ज़्यादा है। इसके अलावा अमेरिका में बहुत से ऐसे कैसीनोज भी ट्रंप के हैं, जिनमें अटलांटिक सिटी में ट्रंप प्लाजा और ट्रंप पैलेस सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, ट्रंप के सबसे ज़्यादा फेमस होने की वजह 2007 में ट्रंप की WWE में एंट्री थी। WWE में बैटल ऑफ बिलियनियर के नाम से एक इवेंट करवाया गया, जिसमें WWE के मालिक और ट्रंप के दरमियान मुकाबला था और दोनों ने अपना एक एक खिलाड़ी मैदान में उतारा और शर्त रखी कि जो हारेगा उसके सर के तमाम बाल काट दिए जाएंगे। लिहाजा ट्रंप जीत गया
और WWE का मालिक हार गया, जिसके बाद तेज़ी से ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा हुआ। दोस्तों, बहुत से लोग न्यूयॉर्क को अमेरिका का कैपिटल समझते हैं, लेकिन अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन DC है, जहां दुनिया का ताकतवर शख्स बैठता है और इस जगह को व्हाइट हाउस कहा जाता है। इस जगह से पूरे अमेरिका की हुक्मरानी सदर करता है। वाशिंगटन DC, जिसमें वाशिंगटन अमेरिका के सदर जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से रखा गया है, और DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इस शहर की कुल आबादी 70 लाख के करीब है। व्हाइट हाउस के गार्डन तक आम पब्लिक भी जा सकती है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये शहर न्यूयॉर्क की निस्बत सस्ता है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे कैपिटल हिल कहा जाता है, मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट। 6 जनवरी 2021 को इस बिल्डिंग पर ट्रंप के हामियों ने अटैक किया, जिनमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। इसके करीब ही एक लाइब्रेरी मौजूद है, जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है, जो दुनिया की एक अलग किस्म की लाइब्रेरी है। पूरी दुनिया के आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस लाइब्रेरी में 1950 से अब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो भी डिबेट्स हुए हैं, उन तमाम के डॉक्यूमेंट्स इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, ताकि दुनिया आकर रिसर्च कर सके। इसके अलावा इस शहर में बहुत से म्यूज़ियम भी मौजूद हैं, जिनमें नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम और ब्लैक हिस्ट्री म्यूज़ियम शामिल हैं, और यहाँ जाने के लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये अमेरिका की सेनेट की बिल्डिंग है, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स आकर बैठते हैं। ये बहुत खूबसूरत बनाई गई है। ये बिल्डिंग 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, हमारे मुल्क में कहा जाता है कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस वगैरह को गवर्नमेंट सब्सिडाइज क्यों करती है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमेशा कारोबारी को फ़रोग मिलता है। इसकी ज़िंदा मिसाल वाशिंगटन DC में मौजूद है। इस इलाके का नाम कोलंबिया हाइट्स है, जहाँ एक ज़माने में सिर्फ लोग नशा करते थे, कोई यहाँ नहीं आता था। फिर हुकूमत ने ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन तमीर किया और फ्री ट्रांसपोर्ट शुरू की, जिसके बाद इस इलाके का नक्शा बदल गया। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आना शुरू हो गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे शहर में इलेक्ट्रिक बाइक भी रखी गई हैं। ये पूरा शहर साफ़ सुथरा और बहुत ज़्यादा डेवलप है। इस शहर में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में रहते हैं, जो तकरीबन 45,000 के करीब है। बहुत से पाकिस्तानी पढ़ने की गर्ज से आए हैं। कुछ पाकिस्तानियों के यहाँ रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी स्टोर्स की दुकानें भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसराइल इस वक्त गज़ा पर जुल्म कर रहा है, और ये जुल्म इतना है कि गैर मुस्लिम भी गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। 21 मई 2025 को कैपिटल जीविस म्यूज़ियम में एक इवेंट चल रहा था। इस इवेंट में 2 इस्राएली एम्बेसडर्स भी शामिल थे। वो जब म्यूज़ियम से बाहर निकले तो एक शख्स ने गोली मार दी, और ये गज़ा में होने वाले जुल्म का ही रद्द-ए-अमल है। जबकि आपको सुनकर हैरानगी होगी कि गोली मारने वाला शख्स मुसलमान नहीं था। अमेरिका की आर्मी का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में मौजूद है, जिसे पेंटागन कहा जाता है। लेकिन दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद व्हाइट हाउस से कुछ ही फासले पर लोग आपको बेघर नजर आएंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अमेरिका में एक ज़ॉम्बी लैंड भी मौजूद है। चलें अब आपको दिखाते हैं कि इसे ज़ॉम्बी लैंड क्यों कहा जाता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC के दरमियान फिलाडेल्फिया सिटी वाक़या है, जो सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर के अंदर कैंसन-गेटन का एरिया है, जिसे चलते हुए मुर्दों की ज़मीन भी कहा जाता है। अगर आप अकेले जाएंगे तो मारे जाएंगे। हर तरफ आपको ज़ॉम्बीज़ की तरह चलते हुए लोग नजर आएंगे। ज़्यादातर लोग सड़कों पर फुटपाथों पर गिरे रहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने नशे की इंतहा कर दी है, और गवर्नमेंट भी अब इनका कुछ नहीं करती, बल्कि सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। ये लोग गंदगी में रहते हैं। मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर में बगैर पैसों की चीज़ें ले जाते हैं। गवर्नमेंट इन मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर्स में अशिया रख देती है। कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इनका इलाज कराने की बजाय खुद नशा भी फराहम कर रही है। जो लोग सड़कों पर मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी को गवर्नमेंट उठाकर ले जाती है। देखने में इस शहर का मंजर बहुत खौफनाक लगता है। ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी लैंड की तरह है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं अमेरिका के इस हिस्से में, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। इसे डेट्रॉइट मिशिगन सिटी कहा जाता है।
اس جگہ عرب ممالک سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اس شہر میں سب سے زیادہ آپ کو عرب ریسٹورنٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسا لگے گا جیسے آپ کسی عرب کے علاقے میں ہوں۔ یمنی فوڈ اور لبنانی فوڈ کے ریسٹورنٹ ہر جگہ موجود ہیں۔ پورے امریکہ کی سب سے بڑی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اس کا اندر سے بھی نظارہ دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ دوستو اگر بات کریں ویزا کی تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ ایون ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس کی فیس $250 کے قریب ہے۔ دوستو آج پاکستان کے لوگ اس ملک کو سب سے زیادہ برا کہتے ہیں، لیکن اس ملک میں جانے کی سب سے زیادہ خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ اگلی ویڈیو کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔